नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पथ सारथी में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे अच्छे रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। मैं शिवा सागर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इनकम टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बेस्ट टीचर्स एंड बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथ से। मैथ में शुभम जैन सर, आदित्य रंजन सर, अभिषेक राय सर, गगन प्रताप सर, मैंने इन सबसे पढ़ाई की है एंड मैं बता सकता हूँ किस टीचर की क्या क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं जिसको भी आपको जिससे भी आपको पढ़ना अच्छा लगे। तो जैन सर के जो लेक्चर्स होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाते हैं जो एग्ज़ाम में एक्चुअली आते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करवाते हैं एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि सर का थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज इंग्लिश ओरिएंटेड होता है। वहीं बात करें आदित्य रंजन सर की, तो आदित्य रंजन सर बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको आदित्य रंजन सर का कंटेंट और ज़्यादा पसंद आएगा। अभिषेक राय सर की यूएसपी या बेस्ट क्वालिटी ये है कि वो कम वक्त में ज़्यादा पढ़ा देते हैं। मतलब जो कंसेप्ट होते हैं जो या क्वेश्चंस का बेसिक रूल जो होता है जो आपको समझना ज़रूरी होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आप जल्दी समझ जाते हैं एंड सर बस ये है कि क्वेश्चंस थोड़े कम कराते हैं बट कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करवा देते हैं। तो अगर किसी के पास टाइम कम हो या किसी को जल्दी सीखना हो तो अभिषेक राय सर के लेक्चर्स देख सकता है। अब लास्ट में गगन प्रताप सर वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वो कोशिश करते हैं बच्चे को सबसे आसान तरीका बताया जा सके जिससे वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। पर साथ में ये भी कभी कभी होता है कि वो फॉर्मूलाज थोड़े ज़्यादा करा देते हैं, तो अगर किसी की मेमोरी अच्छी हो तो वो गगन प्रताप सर से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है, ना कोई क्लासेस लिए, ना यूट्यूब पे कभी इतना देखा है। मैंने एक दो लेक्चर्स बस रानी मैम के देखे हैं क्योंकि मेरी इंग्लिश शुरू से थोड़ी अच्छी रही है। पर फिर भी अगर आपको इंग्लिश में हेल्प चाहिए तो रानी मैम के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इंग्लिश विद रानी मैम करके उनका चैनल है। वो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद इंग्लिश बाय नीतू मैम, जो आपको अगर पसंद आए तो आप उनसे पढ़ सकते हैं एंड उनकी बुक्स भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप उनकी दोनों बुक्स कर लेते हैं तो आप सीजीएल मेंस के लिए भी रेडी हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है जो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा है तो वो लूसेंट की जनरल इंग्लिश ले सकता है। उससे क्या होता है कि उसमें जो इंग्लिश होती है वो हिंदी में पढ़ाते हैं, तो एक हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए आसान हो जाता है शुरू करना। तो अगर आप लूसेंट की जनरल इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। बाकी वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक या वर्ड मावरे में डीजी वाली, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप उठा सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। बट मैं तो यही बोलूँगा कि इससे अच्छा आप ये करें कि जो पिछले साल के पेपर्स हैं वो देते जाएं और उनमें जो वोकेबलरी दी है उनके नोट्स बनाते जाएं। पर अगर किसी को इतनी मेहनत नहीं करनी है तो वो सिंपली इनमें से कोई भी एक बुक लेके पढ़ना शुरू कर सकता है। अब आगे बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज जो है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब उससे आप समुद्र जितना है वो गहरा है, आप फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ यहीं से यही चीज़ आएगी, कभी आप नहीं कर सकते। और जो एसएससी का जीके है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। आप नहीं बता सकते कब कहाँ से क्या आ जाए, पर ये है कुछ थीम्स हैं वो फिक्स हैं, तो वो आपको वही अच्छे से करवा देते हैं कि वो जीके की लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि आप वो गलत ना करें जो सब सही कर रहे हैं। और वो चीज़ करने के लिए आपको जीके पढ़नी होती है और उसके लिए ये 5 टीचर्स हैं, आपको जो भी पसंद आए। पहले वाले सर तो मोस्टली आशुतोष सर अड्डा 24/7 की जो टीचर हैं वो हिस्ट्री डिटेल में अड्डा 24/7 की कोर्सेज में ही पढ़ाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे वो ज़्यादातर एमसीक्यू ही करवाते हैं और उतना डिटेल में नहीं जाते। बट साहिल मदान सर, नवदीप सर, परमार सर, नवीन सर, ये एमसीक्यू भी कराते हो तो काफ़ी डिटेल में जाते हैं। तो आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो इन चारों के लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं, नहीं तो आप इनके कोर्सेज भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ठीक ठीक 200 से 500 के बीच में रेंज में होता है अगर सिर्फ जीके के कोर्सेज अगर तुम ले रहे हो तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो। पर एक ही टीचर को फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक बार इनके यूट्यूब लेक्चर्स देख के यू कैन प्रेफर जिसको भी आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो। पर एक ही टीचर को फॉलो करेंगे तो अच्छा है। नवीन सर अब आई गेस नहीं पढ़ाते हैं, उन्होंने RWSS छोड़ दिया है। बट उनके पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। और अगर आपको एमसीक्यूज़ में जीके पढ़ना पसंद है तो यूट्यूब से आप इनके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा आएगा मिलेगा।
करंट अफेयर्स के लिए परमार एसएससी का क्वालिटी कंटेंट होता है। मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए यहीं से पढ़ा था। बाकी उसके अलावा परचम क्लासेस को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 2 साल हो गए हैं। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि डेली, वीकली, मंथली तीनों तरह के करंट अफेयर्स ये देते हैं एंड एनुअली भी देते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको वीडियो नहीं देखने तो आप इनके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। थोड़ा मिनिमम ठीक ठीक रेंज में, मतलब 30-40 रुपये के इनके जो पीडीएफ होते हैं वो होते हैं एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट उनमें मिल जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी स्टाइल, आपको कैसे पढ़ना पसंद है, आप फॉलो कर सकते हैं पचम क्लासेस को। रीजनिंग के लिए तो ज़्यादातर कोई भी टीचर को फॉलो नहीं करता, सिंपली वो प्रीवियस ईयर्स देखते ज़्यादातर। एंड मैंने भी यही किया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर मैंने कभी गलत भी हो जाते तो मैं यूट्यूब पे जाता था, किसी भी चैनल पे बस सर्च करता था वो टॉपिक और उसके कैसे सॉल्व करूँ या कैसे जल्दी सॉल्व करूँ वो देखता था। बाकी अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कोई छोटा लेक्चर बना के आपको समझा दूंगा वो चीज़। बाकी कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। भले ही टफ आए, ईजी आए, पर इतना बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। तो बेसिक अच्छा करने के लिए आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ कंप्लीट करनी है। आप लूसेंट की कंप्यूटर की बुक ले सकते हैं, 50 से 60 रुपए की आती है। या परमार एसएससी की बुक ले सकते हैं कंप्यूटर की। या फिर अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने तो आरबी की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो जाके देख लीजिए पूरी की पूरी। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, डिटेल में है, आप वो देखिए, आपको बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है मैंने 2 यूज़ की थी, एक टेक्स्ट बुक एंड ऑलिव बोर्ड। तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। टेक्स्ट बुक जो है थोड़ा बजट फ्रेंडली है, उसके कंपैरिजन में ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और टेक्स्ट बुक जो है क्वेश्चंस को एग्जाम के लेवल पर रखता है, बट ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा ऊपर रखता है उसका लेवल। सो टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट होते हैं ना वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। बट ऑलिव बोर्ड आपको प्रिपेयर करेगा पूरी तरह से कि एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर आ जाए तो आप उसमें स्ट्रेस ना हो और अच्छे से कर सकें। बाकी टेक्स्ट बुक मेंटेन करता है अलग अलग क्वालिटी, जैसे चैप्टर टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर तरह के टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक देता है। वहीं पे ऑलिव बोर्ड जो है लिमिटेड सेक्शनल टेस्ट देता है, 4 या 5 ही आते हैं उनके, 5-5 आते हैं हर सब्जेक्ट के। उसके अलावा मॉक टेस्ट लेकिन फुल लेंथ बहुत सारे देता था वो 75, जबकि टेक्स्ट बुक में शायद 20 या 30 ही होते हैं। उसके अलावा उसमें शॉर्ट टेस्ट काफ़ी सारे हो जाते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक की सबसे अच्छी बात तो यही है कि उसके सारे एग्ज़ाम्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे आप अगर बैंकिंग की तैयारी करो, बैंकिंग करनी है, एसएससी करनी है, रेगुलेटरी बॉडी की करनी है, यूपीएससी की करनी है, किसी भी एग्ज़ाम 90% एग्ज़ाम का एक्सेस आपको एक पास के थ्रू मिल जाता है। पर ऑलिव बोर्ड में जो है आप सिर्फ एक ही कैटेगरी का पास ले सकते हो, तो सिर्फ एसएससी का या सिर्फ बैंकिंग का या सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक उसका। हाँ आप ले सकते हो सबका एक बड़ा पास भी, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट बुक। हाँ बाकी पीवाईक्यूज दोनों में ही मिल जाते हैं। और टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन जो होता है क्वेश्चंस के वो काफ़ी डीप में होता है और काफ़ी डिटेल में होता है, वेयरएज ऑलिव बोर्ड का थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा देते हैं वो लोग। बाकी कोचिंग कोर्सेज, अगर आपका मन है कि मैं कोचिंग करूं या कोर्सेज ले लूं, तो ये जितने भी मैंने चैनल आपको बताएं ये समवेयर अराउंड 800 से 1500 या 2000 रुपये तक बहुत ही अच्छे और क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मैथ में इन्हें सिर्फ मैथ्स पढ़ाता है और एसएससी सेवा सिर्फ जीके पढ़ाता है। अगर किसी को सिर्फ शॉर्ट में इनके वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप वो ले सकते हैं। बाकी उसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अड्डा 24/7 सबसे सस्ता, सबसे अच्छा क्वालिटी देता है। बाकी भी अच्छी क्वालिटी देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी एक कोचिंग को पकड़ सकते हैं, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, रैंकर्स, गुरुकुल, एसएससी लैब, परमार एसएससी, सिलेक्शन वे या अड्डा 24/7। आपको जो भी या विद्याग्राम, जो भी आपको पसंद आए इनमें से, इनका यूट्यूब का कंटेंट अच्छा लगे कि हाँ मुझे इसका कंटेंट समझ में आ रहा है, आप उस एक कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं तो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब से पढ़ें, मोर देन इनफ है आज के टाइम पे, ठीक है। और कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लें और वो सॉल्व करते रहें, अपनी गलतियों को सुधारते रहें, और वो काफ़ी है। और जो ईमानदारी से करें, बाकी आपको अगर फिर भी लगता है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है तो आप कोई भी एक कोर्स ले लीजिए। अगर आप ईमानदारी से वो लेक्चर्स कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
हाँ, धन्यवाद वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब करें एंड अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।